8 फरवरी 2024 आखिरकार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हुकूमत अपने अख्ताम को पहुंची और मुल्क भर में अवाम ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। गुजर गए इस 5 साल दौरे हुकूमत ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। मुल्क भर में महंगाई, कत्ल गारत, उलमा सूक की खामोशी, करप्शन और अफरा तफरी का समा रहा। मुल्क भर के बिकाऊ मीडिया चैनल्स TRP के पीछे भागते रहे और गरीब की आवाज़ किसी ने न सुनी। आप सबको हमारे चैनल में खुशामदीद। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इलेक्शन से कबल खूब कैंपेन की गई। हर बार की तरह इस बार भी आवाम को खूब सब्ज बाग दिखाए गए। मुल्क में होने वाले इन इलेक्शन को समझने से पहले हमें पाकिस्तान की हालिया सियासत को समझना होगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़ी सियासी जमातें हैं: पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। PTI इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसका मुकाबला तकरीबन पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी जमात से है। और इस जमात को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की गई, जिसका नतीजा कुछ यूँ निकला कि PTI को इलेक्शन से बाहर होना पड़ा। और इमरान खान तो पहले ही जेल में है, लिहाजा PTI ने अपने अरकान को आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन लड़वाने का फैसला किया। 8 फरवरी को मुकर्रर वक्त पर पोलिंग का अमल ख़त्म हुआ और कौम की नज़रें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर टिक गईं। रात गए तक अवाम मौसूल होने वाले नताइज पर जश्न मनाती रही, मगर सुबह आंख खुलते ही पूरी कौम ने कुछ ऐसा देखा कि सब हैरान रह गए। वो लोग जो पिछली रात तक खुशियां मना रहे थे, अचानक सोच में पड़ गए। अवाम ने देखा कि जो नताइज पिछली रात को मौसूल हुए अब मुकम्मल बदल चुके हैं। मुल्क भर से नताइज की तब्दीली की खबरें मौसूल होने लगीं। भारी अक्सरियत से जीते हुए उम्मीदवार अब हार चुके थे। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हतमी नताइज का ऐलान नहीं किया था, मगर गैर सरकारी नताइज में भी इतनी बड़ी तब्दीली सरासर धांधली का सबूत थी। पिछले 75 साल की तरह इस बार भी आवाम की आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का नताइज का ऐलान न करना इस धांधली की बार बार तस्दीक कर रहा था। मगर अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरा अल-अनफाल आयत 30, और वो तो अपनी तदबीर कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था, और अल्लाह ही बेहतरीन तदबीर करने वाला है। बेशक एक तदबीर इंसान करता है और एक तदबीर अल्लाह करता है, और अल्लाह की तदबीर बेहतरीन है। PTI के आज़ाद अरकान ने इस कदर भारी अक्सरियत से वोट हासिल किए कि इतने बड़े पैमाने पर भी नताइज में तब्दीली के बावजूद अवामी मैंडेट को हराया न जा सका। हर तरह से इमरान खान की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। इमरान खान का कसूर ये था कि उसने पिछले 70 साल से सोई हुई अवाम को जगाने की कोशिश की। अवाम अपना हक मांगने लगी और इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ सवाल उठाने लगी। इमरान खान का कसूर ये है कि उसने मुल्क को कैंसर के हस्पताल दिए और गरीब का हाथ थामा, उसे खुददार बनाने की कोशिश की। उसने बड़ी बड़ी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिए और अपने मुल्क और अवाम पर किसी मगरबी ताकत को तरजीह ना दी। वो कहता है कि मेरा मरना और जीना इस मुल्क के लिए है। जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। आज इमरान खान की कोशिशों का नतीजा ये है कि इतनी बड़ी धांधली के बावजूद भी कोई भी जमात अवामी राय का मुकाबला न कर सकी और हुकूमत साजी के लिए तमाम जमातें एक दूसरे पर मुनहसिर हैं। अगर ये लोग फिर से इकट्ठे होकर अवामी राय के खिलाफ लूली लंगड़ी हुकूमत बना भी लें तो ये हुकूमत चल न पाएगी। ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह या 2.5 साल तक बमुश्किल चल पाएगी, जिसका मतलब ये है कि मुल्क में एक बार फिर से सियासी अदम इस्तेहकाम। इमरान खान के दौर में वोटिंग प्रोसेस को डिजिटल करने की कोशिश की गई और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया, जिसे करप्शन के पुजारियों ने अपने मफादात की खातिर बदल दिया। आज 2024 में सूरत हाल कुछ यूँ है कि हम 75 साल पहले वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर बार कौम का अरबों रुपया इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के इनेकाद, बैलेट पेपर की छपवाई, सिक्योरिटी और बाकी लवाजमात पर खर्च करता है, जबकि तमाम मगरबी ममालिक, अमरीका और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और अवाम का अरबों रुपया बचाया जाता है और कोई धांधली का इल्ज़ाम भी नहीं लगाता। आज मुल्क में एक बार फिर से हर तरफ धांधली का शोर है। एक बार फिर से नताइज में रद्दबदल किया जा रहा है और अदालत के फैसलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई और अवाम फिर भी पुरुमीद है कि उनके मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा।
تو دوستو یہ ہے ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال، جس کا حل صرف اور صرف کرپشن اور بددیانتی سے پاک ایک صاف شفاف نظام ہے، جیسا کہ ریاست مدینہ میں تھا۔ ہر شخص کو اس کے بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں اور قوم کی مہذب طریقے سے پرورش کی جائے، جیسا کہ ماں باپ اپنی اولاد کی کرتے ہیں۔ عوام کا پیسہ سب سے پہلے ایجوکیشن اور انڈسٹریل سیکٹر میں لگایا جائے، نہ کہ موٹر ویز جیسے پروجیکٹ میں جو کہ اپنا ہی خرچہ پورا نہیں کر رہی۔ عوام کے پاس تعلیم ہوگی اور ملک میں انڈسٹری ہوگی، تب ہی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ باقی آپ ملکی حالات اور میرے خیالات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ تو یہ آج کا جو لفظ ہے ووٹ، رائے، اب دیکھیے یہ ایک طرح کا مشورہ ہے جو لیا جا رہا ہے، اور یہی لفظ حدیث میں آیا ہے، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اسے امین بنایا گیا، اس کے پاس ایک امانت ہے، وہ جو ووٹ دے رہا ہے ایک امانت دے رہا ہے وہ، لیکن ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اہل ہو، بہترین ہو، اس کے لیے باصلاحیت ہو، دیانت دار ہو، تم سمجھو کہ واقعتاً وہ لوگ جو ہے ملک اور قوم اور امت اور ملت کی خدمت کریں گے۔ اور نمبر 2 یہی پروسیس آئے گا، اب جسے آپ نے اوپر چن لیا ہے، وہ جو اپنے نائبین چنے گا، وہ جو اپنے گورنر چنے گا، وہ جو وزراء چنے گا، یا یہ کہ اس کے بعد جو ایک نظام بنے گا پورا، اس لیے کہ یہ تو ایک لمبا چوڑا نظام ہوگا ایک ملک کا، اس میں جو انتظامیہ ہے، ایگزیکٹو ہے، اس کی لمبی چوڑی جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہوگی۔ وہاں بھی یہی دیکھو کہ اہلیت بنیاد، سفارش بنیاد نہ بن جائے، کہیں مفادات بنیاد نہ بن جائے، کہیں جو ہے یہ اس طرح کا برادری کا یا اپنے کسی کے قریبی رشتہ دار ہونے کا خیال کر کے جو ہے تمہارا ووٹ نہ جائے، تمہاری طرف سے فیصلہ نہ ہو، بلکہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ وہاں بھی یہ دیکھو کہ اہل ترین کون ہے اور اس کو جو ہے اس منصب پر فائز